स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। सबसे पहले जान लीजिए 7 बड़ी खबरें इस वक्त यानी 7 बजे की। ये हत्या पर सियासत गरमाई हुई है, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे बड़ी खबरों में बीजेपी के मिशन ओबीसी के बारे में। साथ ही 7 बजे की 7 बड़ी खबरों में बात हुए आंदोलन की राह पर फिर निकले सीएचए की भी। इधर सरपंचों का संग्राम भी जारी है, जो एक और बड़ी खबर है। साथ ही सरगना शिकंजे में आया है, यह शातिर सरगना पकड़ा गया है। कौन सी खबर है, क्या खबर है, बताएंगे बुलेटिन के दौरान। और साथ ही उठाएंगे सवाल, कब थमेगी लंपी की लहर, और बात होगी वर्जिनिटी टेस्ट के नाम पर टॉर्चर की भी। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर दौसा से मिल रही है। धार्मिक मेले से सियासी ललकार उठी है। विधायकों ने मांग उठाई है पायलट राज बार बार। देखिए, विधायक सोलंकी जो हाल ही में 2 बार सचिन पायलट के पक्ष में बोलकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, उन्होंने भी संबोधित किया और उन्होंने संबोधन में कहा कि आज नहीं तो कल होकर रहेगा। युवा चाहता है पायलट सीएम बने और ये होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। इधर खिलाड़ीलाल बैरवा, देखिए ये वो नाम है जो कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने पायलट के पक्ष में बोलकर ये दिखाया कि वो भी सियासत में वक्त की नजाकत को भांपने में उस्ताद हैं। उन्होंने भी हुंकार भरी है कि जब अपनी भावना पूरी होगी वो वक्त दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम हो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको सुनवाते हैं क्या क्या कहा गया। मानते हो डिमांड मैं नहीं उठा रहा, जनता उठा रही है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, जो जनता चाहती है वो करना चाहिए आलाकमान को। पहले भी बार बार कह चुके हैं क्या और हम सब लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। अभी कल भी आप देख रहे हैं दिल्ली जाके आए सब लोग। ये जो दिल्ली की जनता और ये राजस्थान की जनता, ये कोई अलग नहीं है। ये सब अपना भाव बता रही है। समय रहते हैं अगर इस आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। क्या सब लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि सचिन पायलट जी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बने। नहीं बनाया तो क्या होगा राजस्थान में? नहीं बनाया तो आप इनसे पूछिए, मुझसे पूछने से क्या होगा। हमने हमारे आलाकमान से एक मांग रखी थी। हमने मांग रखी थी कि 5 साल का राज होने वाला है, 4 साल हो गए हैं। सोनिया जी ने चिंता से मुझे कहा था कि पार्टी में बहुत कुछ लोगों को दिया है, अब लौटने का टाइम है। लेकिन उसके दौरान थोड़ा टाइम हो गया जब किसी भी हमारे नेता ने आगे चलकर ये निकाली पर हम लड़ाई कर रहा है। तो जब मजबूरन ये स्थिति देखी हमने कहा कि भाई ये मामला राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के नेता को सोचना चाहिए और ये फैसले तो आलाकमान करते हैं, लेकिन अपनी बात करनी चाहिए। आज की डेट में हर व्यक्ति, हर नौजवान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खाने वाली बच्ची की बहुत बड़ी बात है। और दौसा के धार्मिक मेले में पायलट ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रास्ता लंबा है, कठिन है, मिलकर मेहनत करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें रोक दे। राजस्थान विकसित नहीं हो सकता। राजस्थान तब आगे बढ़ेगा तब हम सब अपनी सोच में बदलाव लेकर आएंगे। हम सब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और मैं 36 कौमे के लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस प्रांगण में सब समाज के लोग हैं। मैं खासकर नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, हमें एक दूसरे को ताकत देने का काम करना है। हमें एक दूसरे की टांग खींचने का काम नहीं करना। अगर हम किसी के बारे में भला नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का अधिकार हम किसी को नहीं। हमें सबको सम्मान करना है। हम किसी के सुरों में लगा, हम किसी के जय कार्य के बारे नहीं लगा सकते, तो हमें किसी की मुखालफत नहीं करनी। जहाँ हमारे बड़े भाई को थोड़े से उतारने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ऐसा स्थान बने जहाँ हमारे दलित की बेटी पढ़कर सांसद बने, कलेक्टर बने, अधिकारी बने, हमारे छोटे गांव में पैदा होना गरीब का बच्चा बड़ा उद्योगपति बने। 36 कौम के लोगों के अंदर जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा इतने सालों से बरकरार है, सदियों से, पीढ़ियों से, इस भाईचारे को बनाना पड़ेगा।
और सहयोगी आशीष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस जगह ने सियासी विरासत सचिन पायलट को सौंपी, जिस जगह से सियासी पहचान है पायलट परिवार की, उसी जगह से कुछ ही दिनों के अंतर पर दूसरी बार सचिन पायलट के लिए आवाजें। निश्चित रूप से दौसा सचिन पायलट की कर्मस्थली है और आज एक जबरदस्त हुंकार यहां से उठी है और जो पायलट समर्थित जो विधायक हैं उन्होंने भी डिमांड की है। काफी जबरदस्त भीड़ के बीच में ये डिमांड उठी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नौजवान युवा ये चाहते हैं। जो खिलाड़ी लाल बैरवा जो बसेड़ी से विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिम राजस्थान से कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान इससे अछूता है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान को मौका देना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बातें कही। साथ ही जो वेद प्रकाश सोलंकी है उन्होंने भी अपने बयान को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि आला कमान ने सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि रास्ता लंबा और कठिन है, मिलकर मेहनत करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक दे, ये भी अब मतलब सत्ता की ख्वाहिश जताना ही कहा जाएगा। बिल्कुल, सचिन पायलट का जो बयान था वो काफी सदा हुआ बयान था और इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि कोई हिम्मत नहीं है जो रोक सके, यदि सब मजबूती से मेहनत करेंगे तो। इस तरह का एक बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भला बुरा कहना किसी के नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ टिप्पणी की थी सचिन पायलट के लिए, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को यदि अच्छा नहीं कह सकते तो किसी को बुरा मत कहिए। इस तरह के उन्होंने अपने बयान दिए। हालांकि जो उनके बयान थे काफी सदे हुए थे और उन्होंने इशारों में अपने बात भी कही और एक मैसेज भी दिया कि सभी का सम्मान करना चाहिए और भला बुरा किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सभी मजबूती से साथ दोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सके। इस तरह का उनका बयान इस जो धार्मिक मेले का जो कार्यक्रम था निहालपुरा में, यहां से एक सियासी बयान सामने आया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21वीं सदी में जब महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रही है, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पुरुषवादी मानसिकता का शिकार हो रही है। मामला भीलवाड़ा का है। एक समाज में कुकड़ी नाम की कुप्रथा आज भी महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ रही। इस कुप्रथा के चलते एक महिला शादी के 5 महीने बाद भी अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने के बाद खाप पंचायत ने विवाहिता और उसके परिवार पर 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। पीड़ित परिवार यह जुर्माना नहीं दे पा रहा है। शादी से पहले महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। विवाहिता और उसके परिवार को अब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि बागौर पुलिस ने विवाहिता के पति, ससुर और खाप पंचायत में शामिल पंचों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 2-4 दिन उन्होंने अच्छे रखा। फिर हमारे समाज में जैसे शनिवार के दिन हमारे कुकड़ी रस्म होती है, तो शनिवार के दिन है ना, मेरी सास ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया है कभी आज हम ये रस्म निभाएंगे और आप 2-3 जने जो भी लेडीज़ हो उसको भेज देना। मेरी बुआ, मेरी चाची और मेरी मामी तीनों वहाँ पर आए शनिवार के दिन। वहाँ पर आने के बाद में हमारे मतलब कि दिन के टाइम वो रस्म निभाई, तो उस टाइम में खरी उतर नहीं पाई। तो शाम तक ये मैटर चला कि क्या हुआ, तो मैं डर के मारे उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। फिर शाम के टाइम मेरे साथ में मारपीट हुई। मेरे पति ने भी मारा, मेरी सास ने भी मारा मुझे। तो फिर बाद में मारपीट हुई। तो फिर मैंने बताया कि मेरे साथ में ये घटना पहले हो चुकी है पंचायती की, कि भाई कुकड़ी प्रथा में कभी खरी उतर नहीं पाई तो इस समस्या का मतलब कि मुझे देना पड़ेगा सबूत के, मतलब कि है ना, मैं इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई तो दंड देना पड़ेगा। वैसे वस्तुतः ये बागौर थाना क्षेत्र का मसला है, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी पंचायत की वो भादू स्थान पे हुई थी। भादू गांव जो है वो मंडल थाना अंतर्गत आता है। परिवार की जांच हमने मुंशी खाजी एसआई साहब को दी थी, जिनकी जांच रिपोर्ट पे संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया। इस आधार पे हमने उसको प्रकरण दर्ज करने के लिए बागौर थाना में भिजवाया है। बागौर थाना में प्रकरण ये दर्ज हो चुका है पंचायत के खिलाफ और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और राहुल कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, सवाल यह है कि दुल्हन का पति, ससुर और खाप पंचायत के लोग अब तक गिरफ्तार हुए क्यों नहीं है?
जी स्वप्निल, सबसे पहले देखा जाए तो यत्र नार्यस्य पूज्यते रम्यते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। ये पर जिस प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहाँ पे एक महिला की के साथ जो ये कुप्रथा के नाम पर जो ये जात्या की गई है, ये बहुत ही सोचने का विषय है कि समाज किस ओर जा रहा है। देखा जाए तो पूरा मामला 5 महीने पुराना है। 5 महीने पहले पूरा घटनाक्रम हुआ था, महिला की शादी हुई थी, उसके बाद उसकी कुकड़ी जो कुप्रथा होती है उसकी वो प्रथा अपनाई गई, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने लड़की के ससुराल वालों ने उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिया और लड़की ने दबाव में आके जो दुष्कर्म की घटना उसके साथ शादी से पहले हुई थी वो बताई थी और उसमें मामला भी दर्ज हुआ सुभाषनगर थाने में। उसके बाद पुलिस ने पूरी तफ्तीश शुरू की दुष्कर्म के मामले में भी और इस कुकड़ी कुप्रथा के मामले में भी। जब तफ्तीश में सब कुछ सामने आया, खाप पंचायत ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और वहीं पीड़िता इस दौरान पुलिस अधीक्षक एसपी आदर्श सिद्धू से भी मिली थी और उसने भी न्याय की गुहार की थी। उसके बाद ये जांच शुरू हो चुकी थी। जांच जब शुरू हुई तो उसमें कई चीजें सामने आई और पुलिस ने खाप पंचायत का जो 10 लाख का जुर्माना लगाया था और जो खाप पंचायत के लोग वहां बैठे थे, जो पीड़ित परिवार, जो ससुराल पक्ष वाले जो महिला के थे वो बैठे थे, उनको पूरी जांच बैठाई। बारीकी से पुलिस ने जांच की और पुलिस में ये सामने सब कुछ जो घटनाक्रम था वो आया। उसको देखते हुए पुलिस ने परसों उस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश अभी पुलिस द्वारा जारी है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, देखिए राहुल, आपने जिस श्लोक का इस्तेमाल किया उसी श्लोक के आधार पर मैं कहूं तो जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां पूजा की जाए, ये इंश्योर करना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरे साथ राहुल, आप मेरे साथ रहे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ज्येष्ठा मैत्री जी फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू सो मच। मैम, इस खबर के बारे में आपको जानकारी लगी ही होगी? बिल्कुल। अभी भी वर्जिनिटी टेस्ट जैसी चीज इलाके में हो रही है? ये एक दुख का विषय है, लेकिन इस पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसी पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया है, हमने तुरंत इसको रिपोर्ट ली है, इस पर मुकदमा दर्ज किया है। सीओ मंडल द्वारा इसको जांच भी कराई गई है और इस संदर्भ में जो एक और मुकदमा थाने पर था उसमें चार्जशीट भी दे दी गई है। तो ये पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की प्रथा अपितु ना भीलवाड़ा से, राजस्थान से भी हटे और इसके लिए हमने अलग से एक स्पेशल सेल भी बनाया है जो इस तरीके की अगर कोई हमारे पास गंभीर सूचनाएं, परिवेदना या फिर कंप्लेंट्स आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। मैम, तो क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई भी जो नामजद लोग हैं उनमें से कोई पकड़ा गया है? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो परिवादियां उनके बयान अभी बाकी हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा पहले ही जो इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे उनको पाबंद करवा दिया गया था मई में ही। तो पहली प्राथमिकता क्या है, मतलब फर्स्ट स्टेप किस साइड का रहेगा आपकी टीम का? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब गांव देहात का मसला है, हो सकता है ये हो कि लोग आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कानून का उल्लंघन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पुलिस का चैलेंज रहेगा वो यही रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो प्रथाएं इनको सामाजिक मान्यता मिलती है तो हम कानून की मदद लेनी चाहिए। आप देखेंगे कई बार लोग झिझकते हैं और डरते हैं, तो हमारा पहले चैलेंज यही रहेगा कि लोग हम तक सूचनाएं लाएं निडर होकर और ना सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी तो कार्रवाई होती है। एनजीओज और साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से आप लोगों की कोई बात हुई है? कोई टीम आप बना रहे हैं जो अब इलाके में जाके इसके अगेंस्ट फाइट करेंगी आपके साथ? बिल्कुल, इस तरीके का हमारा एक वर्किंग प्लान चलता आ रहा है और इसका हम आगे और सुदृढ़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सहयोगी राहुल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, मेरा सवाल अब आपसे यह है कि देखिए, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो सोसाइटी में जिस तरह की बीमारियां हैं उनको दूर करो तो पूरा का पूरा समाज आप पे अटैकिंग हो जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कानून व्यवस्था के लिए ये एक बड़ा तलवार के धार पे चलने वाला मामला धीरे धीरे बन रहा है। जी सपने, इन जैसे ही मामले होते हैं इनमें सबसे टिपिकलनेस ये रहती है कि पहले तो खाप पंचायत बैठेगी, आप पे जुर्माना लगेगी, हो सकता है आपको गांव से बाहर निकाल दे, समाज से बाहर निकाल दे, फिर ये मामला पुलिस में जाता है, जो पीड़ित होता है पुलिस से न्याय मांगता है, पुलिस कार्रवाई करती है, मामले दर्ज होते हैं, फिर वही खाप पंचायत बैठती है, आपस में इनका। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में बीजेपी नेता की सरेआम हत्या के बाद एक बार फिर इलाके में तनाव है। बीजेपी नेता कृपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया, पुलिस जांच में जुटी है। बीजेपी प्रदेश की खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आखिर भरतपुर में आए दिन कोहराम क्यों मचा है?
बदमाशों ने गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाई और उस गाड़ी में, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह सवार थे, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 7 गोलियां जो हैं उनके शरीर में लगी और बाकी की जो गोलियां हैं वो गाड़ी में लगी। और मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। MOB टीम, FSL की टीम जो है वो जाँच कर रही है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। भरतपुर में हत्या पर फिर कोहराम। फिल्मी स्टाइल में बीजेपी नेता की हत्या। पूरा भरतपुर गैंगस्टर के कब्जे में है। कृपाल सिंह पर दिन दहाड़े एक के बाद एक गोलियां दागी गई, अपराधी बचकर निकल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। बदमाशों ने मारी 7 गोलियां, फिर उठे सवाल। इस परिस्थिति के चलते आज व्यवस्था इससे उलट हो गई है कि आज जो अपराधियों में डर होना चाहिए था वो आमजन में है, और जो आमजन में विश्वास होना चाहिए उस आत्मविश्वास से राजस्थान के अपराधी लबरेज है। सांसद कोली के करीबी का हत्यारा कौन? अभी सांसद महोदय ने उनको रेलवे कमेटी का सदस्य भी बनाया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी नजदीकी होने का, उनके ऊपर जो पहले हमले हुए थे वो एक साजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी भी मूक दर्शक है। भरतपुर में बीजेपी के नेता और सांसद रंजीता कोली के करीबी रहे कृपाल सिंह की भीड़ भरी सड़क पर सरेआम हत्या के बाद एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था कटघरे में है। कृपाल सिंह की कार पर गोलियों के निशान कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर बाजार के बीच में कोई गोली पे गोली ठोके जाए और 12 फायर कर दे और उसके बाद भी अपराधी सुरक्षित निकल जाए, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं है तो और क्या शब्द इसके लिए प्रयोग करें। रविवार की रात कृपाल सिंह सर्किट हाउस से कार से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। भरतपुर के जगीना गेट इलाके में 3 बाइक और 2 कारों में सवार बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक किया। जगीना गेट पर कृपाल की कार को रोककर बदमाशों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों ने 12 राउंड फायर किए, जिसमें 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगीं। गंभीर रूप से घायल कृपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक के भाई ने 8 नामजद आरोपियों समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। इसमें जो सस्पेक्ट थे, हम रात से टीमें लगा करके उनकी तलाश में दबी से दे रहे थे। अभी उन्होंने FIR दे दी है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है, अंतिम संस्कार किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दबी से दे रहे हैं। कुलदीप, जगीना और उसके साथी है जिनके पीछे में लगे हुए हैं, और शीघ्र हम दस्तयाब कर लेंगे। पुलिस CCTV फुटेज की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि CCTV फुटेज जारी क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्या CCTV में है पुलिस की नाकामी की कहानी? क्या प्रदेश में कोई भी कहीं भी नहीं है सुरक्षित? क्या भरतपुर बन चुका है बदमाशों का अड्डा? कृपाल काफी समय से भरतपुर में जमीनों की खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों के सदस्य रहे थे। बीजेपी इसमें पपला गैंग की भूमिका की ओर इशारा कर रही है। हालांकि ये जांच का मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से संगठित होकर अपराधियों ने कृपाल सिंह की हत्या की है, इसमें साफ तौर पर किसी बड़े और शातिर गिरोह का हाथ दिख रहा है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भरतपुर। बात करते हैं CHA की, जो फिर आंदोलन की राह पर है। पिछले कई दिनों से लगातार उनकी मांगे बनी हुई हैं। CHA ने आज फिर से आंदोलन को नई धार दी। कोविड सहायकों ने जयपुर में अजमेर रोड स्थित महापुरा में पड़ाव डाल दिया है। इस बार CHA को सांसद किरोड़ीलाल मीणा का भी साथ मिला है। सरकार से बुलावा आने के बाद सचिवालय पहुंचे 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल से जो वार्ता रही वो विफल रही। इस वार्ता के विफल होने के बाद CHA ने फिर CM हाउस की तरफ कूच किया, अजमेर रोड पर जाम लगाया। कल फिर अधिकारियों के साथ वार्ता हो सकती है। देखो, सरकार ने, अधिकारियों ने हमको कहा था कि एक प्रतिनिधिमंडल ले चलो, शासन सचिवालय में बात करेंगे। लेकिन
कोई सार्थक वार्तालाप नहीं हुई। तो इन्होंने ये तय किया कि जब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आए तब तक आप हमारे साथ रहेंगे। तो मैं तो खाट बिछा के बैठ गया। मैं सरकार को, सीएम साहब को व सरकार से जुड़े जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ भी हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। या तो हम नौकरी लेके जाएंगे, अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर। CHA 101% सीएम हाउस का घेराव करेगा और सीएम हाउस के अंदर घुसने का काम करेगा। छल और बल का प्रयोग कर चुकी है सरकार, उससे हम छल और बल से डरने वाले नहीं है। हम अपना यहाँ से नौकरी लेके जाएंगे। कल सुबह हम सीएम हाउस घेराव करेंगे, पूरे सीएम हाउस को घेरेंगे, चाहे प्रशासन कुछ भी कर लो, हम आएंगे तो आएंगे। राजस्थान से हजारों की तादाद में बेरोजगार नर्सेज यहाँ मौजूद हैं और लगातार 4-5 महीने से हम हमारी न्याय की मांग कर रहे हैं, हम हमारी सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं, पर आज दिनांक तक भी 36 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ का जयपुर में धरना तीसरे दिन भी जारी है। अनोखी बात यह है कि सरपंचों ने पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर पड़ाव डाल रखा है। मंत्री के निवास पर सभी ब्लॉक पदाधिकारी, जिला संभाग और राज्य स्तरीय संगठन के सरपंच प्रतिनिधि धरना दे रहे हैं। सरपंचों ने पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग राज्य मंत्री के निवास पर लंगर भी डाल दिया है। यहां खाने पीने की व्यवस्था कर ली गई है। सरपंचों ने सरकार को चेतावनी दी, अगर जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही विधानसभा का घेराव की भी चेतावनी दी गई है। 3 दिन से धरना यहाँ पर जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निवास पर यहाँ सरपंचों ने जो डेरा डाल रखा है, यहीं पर भोजन, पानी, सभी तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। बताएंगे आप क्यों ये काम कर रही हैं, क्या आपकी समस्या है? हमें मंत्री जी ने मजबूर कर दिया यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि गाँव की जनता ने हमें चुना है गाँव के विकास के लिए, परंतु हम अपनी मांगों के लिए इनके आगे भीख मांग रहे हैं। हमें अपना समय यहाँ पे धरने पे बैठ के बर्बाद करना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहीं डेरा डाल लिया। 33 जिलों के सारे जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ रहे हुए हैं, रात को यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। हम अपनी चाय बना रहे हैं और मैं जिला अध्यक्ष सरपंच संघ अलवर अपने चाय बना के सभी राजस्थान के सरपंचों को चाय पिला रहा हूँ। मैं रमेश मीणा जी से कहना चाहूँगा कि हमारी बात उन तक पहुँचे। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो काफ़ी 1.5 साल से चल रही है, उसमें टेंडर को लेकर के है। टेंडर और देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजपथ का नाम बदलने वाला है, बदला जाएगा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होगा। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि राजपथ का नाम बदलकर इसे कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए राजपथ अपना एक इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, गौरव के क्षणों का गवाह रहा है राजपथ। अब इसका नाम बदलने वाला है। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अनूप गुप्ता से। अनूप, क्या जानकारी है? देखिए आपको बता दूं कि जो पथ है उसका नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। इसका एक बड़ा फैसला हुआ है। 7 तारीख को NDMC की बैठक होगी और उस बैठक में इस पर मोहर लगाई जाएगी। तमाम बातें, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। तो एक राज शब्द जो है उससे कहीं ना कहीं उसके नाम को बदल करके कर्तव्य एक अपने आप में एक बड़ा एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर से बीजेपी की अब होगी। और यही वजह है कि इसके नाम को चेंज किया जा रहा है। देखिए 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि गुलामी की जो भी जो निशानी है उसको किस तरीके से धीरे धीरे खत्म किया जाए, उसका एक सीधा उदाहरण कहा जा सकता है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे और उससे ठीक पहले NDMC में इस पथ के नाम को बदला जाएगा और राजपथ से ये कर्तव्य पथ इसका नाम रखा जाएगा। जी मतलब जो आपको भी याद होगा लाल किले की प्राचीर से उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था कि जो कुछ भी गुलामी का प्रतीक है या गुलामी के सेंस को लिए हुए हैं उसके साथ चेंजेस होंगे। ये नाम का बदलना उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस नाम का बदलना। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही नेवी का जो लोगो था उसको भी बदला गया, क्योंकि वर्षों से नेवी का जो लोगो है
वो पुराने तरीके से ही चला आ रहा था, उसको बदल करके जिस तरीके से शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।